आखिर ये कौन लोग हैं जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और हिंदुओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आपके फोन में हर दिन हर शाम को आ रहे हैं, वो सिर्फ आपके दिल के अंदर डर की भावना जगाना चाहते हैं कि आपको डर लगे मुसलमानों से और फिर इस डर के मारे आकर आप मोदी को वोट दो। मुझे बड़ा बुरा लगता है कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी अब और कुछ बचा नहीं है। अब उन्होंने भी अपने भाषणों में ऐसे झूठ फैलाने शुरू कर दिए हैं कि हिंदुओं के अंदर डर बैठे और डर के मारे वो उन्हें वोट करें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आकिल रजा और आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। ध्रुव राठी का एक और वीडियो सामने आया है। ध्रुव राठी ने जैसे ही ये वीडियो डाला, पूरे देश भर में इस वीडियो की चर्चा हो रही है और बताया ये जा रहा है कि ध्रुव राठी का अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो है। उसकी कई वजह है और जो ध्रुव राठी इस 29 या 30 मिनट के तकरीबन वीडियो में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो बातें आपसे छुपी नहीं है, यानी आपकी नजरों से भी वो बातें होकर गुजरी होंगी। जाने अनजाने में आपने भी अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर उस तरह की पोस्ट देखी होंगी, इस तरह का माहौल देखा होगा और वो खबरें से आप वाकिफ नहीं है जो गोदी मीडिया आप तक परोस रही है। ध्रुव राठी जिस तरह से एक के बाद एक वीडियो डाल रहे हैं, उन वीडियो ने पूरे देश में एक अलग ही तहलका मचाया हुआ है। लोग उस पर बात कर रहे हैं कि ध्रुव राठी ने इस पूरे वीडियो में मोटा मोटी किन बातों का जिक्र किया है, किन चीजों पर इशारा किया है, किस तरह से देश के लिए खड़े होने की बात की है, संविधान को बचाने की बात की है, लोकतंत्र की सुरक्षा में खड़े होने की बात की है और किस तरह से वो 100 करोड़ लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जिसका वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं हैशटैग 100 करोड़ के नाम से, ताकि वो उन वीडियो को सर्च के माध्यम से लोगों में कितनी अपील जा रही है वो तक वो सर्च कर सकें। ये बात अपने उसमें कह रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैंने अपना पूरा करियर भी दांव पर लगा दिया है, लेकिन देश के लिए मैं खड़ा रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप भी देश के लिए खड़े रहें। ये जो कुछ देश में हो रहा है वो लोकतंत्र खतरे की तरफ जा रहा है और तानाशाही की ओर इशारा कर रहा है। इस तरह की बात जो है वो अपने वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब बारी बारी से पॉइंट वाइज इस पूरे वीडियो को समझते हैं कि ध्रुव राठी ने किन मुद्दों को उठाया है। सबसे पहले इस वीडियो के थंबनेल की बात कर लेते हैं। यहां पर आप थंबनेल देख सकते हैं क्या उन्होंने लिखा है और क्या उन्होंने टाइटल दिया है। इस वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ मेरा अब्दुल और उसके बाद आगे लिख रहे हैं कि द हिंदू मुस्लिम ब्रेन वॉश एजेंडा और थंबनेल में आप देखेंगे कि उस पर लिखा हुआ है खतरा और एक तरफ मुस्लिम टोपी लगाए हुए शख्स को दर्शाया गया है और एक तरफ आधी हिंदू महिला और आधे में बुर्का यानी मुस्लिम महिला को दर्शाया गया है। इस तरीके का उनका थंबनेल है और वीडियो में जो शुरुआत उन्होंने की है वो वहां से की है कि किस तरह से हमारे देश में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एक के बाद एक फेक खबरें फैलाई गई हैं जिस पर कोई रोक नहीं लगी है। हालांकि फैक्ट चेक करने के बाद कई न्यूज चैनल पर जो है जुर्माना भी लगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये गोदी मीडिया के फर्जी एंकर जो है इस तरह की फेक न्यूज फैलाने में और माहौल को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शुरुआत में जिन घटनाओं का जिक्र किया है उसमें एक मुरादाबाद की घटना है जिसमें एक गोकशी के नाम पर मुसलमान को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन जब फैक्ट चेक किया तो पता चला, पुलिस ने पकड़ा कि वो बजरंग दल का एक नेता था जो ऐसा काम करा रहा था। इसके अलावा कई जगहों पर मंदिर के बाहर मांस फेंकने की घटना है जिनको पाया गया कि वो किसी हिंदू ने ही की थी और ऐसा करने के पीछे सिर्फ एक मकसद था कि किसी भी तरीके से जो है माहौल खराब किया जा सके। ये आप वीडियो देख सकते हैं। नहीं जो शायद आप सोच रहे हो। पहली खबर का न्यूज आर्टिकल देखिए। यूपी पुलिस के अनुसार गौ हत्या के पीछे असली जिम्मेदार थे हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ता जो हिंसा भड़काना चाह रहे थे। दूसरी खबर, शिव मंदिर के सामने मीट फिकवाई चंचल त्रिपाठी नाम के एक आदमी ने। इसने एक मुस्लिम कसाई को इसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। इसके पीछे कारण था कि वहां के SHO हरि श्याम सिंह के खिलाफ बदला लेना चाह रहा था। तीसरी खबर, कोयम्बटूर के मंदिर के सामने मीट फेंकने वाला आदमी था हरि राम प्रकाश, एक अनएम्प्लॉयड सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। पुलिस के अनुसार ये मेंटली डिस्टर्ब था। चौथी खबर, गौ हत्या के पीछे मुरादाबाद में यूपी पुलिस ने अरेस्ट किया 4 लोगों को, जिनमें से एक था बजरंग दल का लीडर। ये एक मुसलमान आदमी को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्होंने खुद गौ हत्या कर दी। हैरान वीडियो में ध्रुव राठी ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल एजेंडा जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कहलवाने का, ये समझाने का, ये ब्रेन वॉश करने का है कि किसी तरीके से खास करके हिंदुओं को निशाना बनाते हुए ये कहा जाए, ब्रेन वॉश करके ये बताया जाए कि तुम खतरे में हो और किस तरह से तुम्हें जो है मुसलमानों से खतरा है और कैसे तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। लव जिहाद का एंगल देकर तरह तरह की खबरें, मेरा अब्दुल जो इन्होंने शब्द किया है वो उन्हीं घटनाओं को लेकर किया है जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई थी,
जिस तरह से बाकी जगहों पर घटना हुई थी, और बताया कि कैसे जो है सभी अब्दुल एक से हैं। और ना सिर्फ ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर खबरें फैलाई जा रही थी, बल्कि कुछ न्यूज चैनल का भी हवाला यहां पर ध्रुव राठी ने दिया कि कैसे न्यूज चैनल्स के माध्यम से इस तरह की हेडलाइन चलाई गई कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, कि सच्चाई क्या है। और ये सब चीजें वीडियो में दिखाई गई हैं कि कैसे मुसलमानों को पूरी तरीके से बताने के लिए कि मुसलमान गलत है, और अब्दुल का मतलब निशाना बनाते हुए कि कैसे ये जो है इनकी सोच जो है वो हिंदू विरोधी है, ये बताने का प्रयास किया गया। एक डर का माहौल जगाने का प्रयास किया कि ताकि अगर डर का माहौल पैदा होता है तो फिर वोट जो है उस वोटों में जो है वो ध्रुवीकरण किया जा सके। और इसके साथ ध्रुव राठी ये भी कहते हैं कि जो खबरें हैं उनकी सिर्फ एक साइड बताई जाती है। अगर खबरों में आरोपी अगर मुस्लिम है तो उसको जोर शोर से उठाया जाता है, सोशल मीडिया पर उसको फैलाया जाता है, यहां तक कि गोदी मीडिया उस पर डिबेट करता है। लेकिन वहीं अगर आरोपी हिंदू होता है तो इस खबर को दबा दिया जाता है, या आरोपी और पीड़ित दोनों हिंदू होते हैं तब भी खबर को दबा दिया जाता है। सिर्फ एक एंगल के आधार पर खबर को उठाया जाता है। अगर आरोपी मुस्लिम है तो इस खबर को उठाया जाता है, और जिससे देश का माहौल जो है बिगाड़ा जा सके और बताया जा सके कि देखिए कैसे अब्दुल ने फिर एक काम किया, और अब्दुल के निशाने पर जो है वो कौन लोग हैं ये दर्शाया जा सके, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। खबर को देखो। श्रद्धा वालकर के केस के 2 हफ्ते बाद एक और केस हुआ था पांडव नगर में। अंजन दास नाम के एक आदमी को उनकी पत्नी पूनम के द्वारा मार दिया गया, और श्रद्धा के केस की तरह उसकी भी बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर किया गया। इतना ही नहीं, इसके 3 महीने बाद इस खबर को देखिए। नजफगढ़ के पास मित्राऊ गांव में साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर निक्की यादव को मार दिया। मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने ढाबा में फ्रिज में रखा। सेम दिन उसने एक आदि भी कर ली। इन दोनों केसेस की डिटेल्स बिल्कुल वही श्रद्धा आफ्ताब केस वाली डिटेल्स है। सिर्फ एक फर्क है, इन दोनों केसेस में कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है जैसा उस वाले में है। इसलिए आपने इन खबरों के बारे में कहीं सुना ही नहीं होगा, और ना ही मीडिया वालों ने इस खबर को चलाया होगा। लव जिहाद की तमाम घटनाएं कहकर जो वीडियो वायरल की गई, जो खबरें फैलाई गई, उन सभी घटनाओं का जिक्र एक एक करके ध्रुव राठी ने किया है। हालांकि यहां पर हम नहीं दिखा सकते वो सारी चीजें, लेकिन ये साइड में आप छोटी क्लिप पे देख सकते हैं। तो उन सभी घटनाओं का जिक्र किया, साथ में फिर वो घटनाओं का भी जिक्र किया है जो खबरें आपकी नजरों से ओझल रखी गई, सोशल मीडिया पर आपको नहीं दिखाई दी, व्हाट्सएप पर आपको उस तरीके के मैसेज दिखाई नहीं दिए, साथ में गोदी मीडिया पर कोई भी प्रोग्राम करता हुआ कोई भी एंकर उन खबरों पर नहीं दिखाई दिया। साथ में उन्होंने बनारस की खबर को दिखाया कि किस तरह से बीजेपी आईटी सेल के जो सदस्य थे उन्होंने घटना को अंजाम दिया, और उनके फोटो किन किन लोगों के साथ हैं यहां पर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, बीजेपी के बड़े नेता हैं, इन सब के साथ उनके फोटो थे, और कैसे उन्होंने एक वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन यह खबर जो है इतनी प्रमुखता से नहीं उठाई गई थी क्योंकि इसमें कोई भी कम्युनल एंगल नहीं नजर आ रहा था। इसके साथ ही एक जरूरी मुद्दा भी उठाया कि जो भी इस तरह की वारदात होती हैं उसमें जो समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं, आप देखेंगे कि आपको कहीं पर भी नहीं बताया गया होगा कि कोई मुस्लिम तंजीम, मुस्लिम इदारे जो है वो इस तरह की खबरों के विरोध में यानी कार्रवाई के लिए खड़े हुए हैं, ना कि समर्थन में खड़े हुए हैं। लेकिन ये खबरें कभी भी टेलीविजन पर आपको नहीं दिखाई गई, इस पर डिबेट नहीं हुई। जमात इस्लामी का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी आफ्ताब वाले मामले पर भी, और बाकी जितनी घटनाएं हुई थी उन वाले मामले पर भी कोई समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसके दूसरी तरफ आप देखेंगे उन्होंने जिक्र किया कि उन्नाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है उसके समर्थन में यात्रा और रैली निकली, और अपने विधायक के निर्दोष होने की बात कहते हुए वहां के लोग नजर आए थे। तो और सबसे बड़ा सवाल ध्रुव राठी उठाते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 400 पार की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अपने भाषणों में इस तरह के जो है शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो क्लिप भी उन्होंने अपने वीडियो में साझा की जो इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं एक डराते हुए नजर आए, ये कहते हुए नजर आए कि आपके मंगलसूत्र तक जो है वो बांट दिए जाएंगे, और किन लोगों में बांटे जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी किन लोगों में बांटी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, किन लोगों में बांटी जाएगी जो कि घुसपैठिए हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये चीज भी उन्होंने दिखाई कि देखिए किस तरह से ये पूरी जो है चेन है, और डराने का जो है एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि डर के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल सके। तो ध्रुव राठी ने ये पूरा वीडियो में बहुत 30 मिनट के वीडियो में ये सारी चीजें एनालाइज की हैं। और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो बात ध्रुव राठी कहते हुए नजर आ रहे हैं, खास करके मुसलमानों को लेकर जो एजेंडा फैलाया जा रहा है उसको लेकर, और तथ्यों के साथ यहां पर भी उन्होंने तथ्य रखे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उन्होंने पूरा आंकड़ा भी वो सामने रखा कि कैसे आप ये बात कह सकते हैं। अगर आबादी की बात करें तो किस तरीके से गिराव जो है वो गिर रहा है मुस्लिमों का, और ये
फैक्ट के तहत जो है ध्रुव राठी अपनी बात करते हुए नजर आए, लेकिन उस पर कोई नजर नहीं डालेगा। लेकिन यहां पर ध्रुव राठी के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि ध्रुव राठी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिन पर बात कर रहे हैं, जिन मुस्लिम विरोधी एजेंडे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधूर या जो नफरत फैलाने वाले हैं उनके लिए चुनौती बने हुए हैं, बल्कि वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ, खास करके उन नेताओं के खिलाफ जो अपने आप को सेकुलर नेता या सेकुलर पार्टी बताते हैं, उनको भी वो आईना दिखा रहे हैं कि देखिए, क्योंकि उनकी जुबान भी उस वक्त बंद हो जाती है इस डर से कि अगर हम इस एजेंडे के खिलाफ खुलकर बोलेंगे, मुसलमान का नाम ले लेंगे, मुसलमान लीडर के साथ खड़े हो जाएंगे, अगर कोई आलोचना कर रहा है उसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो है वोटों का खतरा ना हो जाए, कहीं वोट ना कट जाए उनके, कहीं उनका पार्टी का कोई प्रत्याशी हार ना जाए, ये सब चीजें, कहीं उनको हिंदू विरोधी होने का टैग ना लग जाए, इस डर से वो भी अपनी जुबान बंद करके बैठे हुए हैं। तो उनके लिए भी ध्रुव राठी का ये वीडियो एक आईने के तौर पर है कि देख लीजिए कि किस तरीके से फेक एजेंडा, नफरत के खिलाफ जो है खड़े होने की जरूरत है। और ध्रुव राठी के लिए और उनके काम के लिए हम सहयोग हमेशा करते रहेंगे, वो इस वजह से भी क्योंकि देश सर्वोपरि है। सबसे पहले देश के लिए, अगर देश के खिलाफ कोई जाता है, कोई नफरत फैलाता है, तो उसके खिलाफ हमें डटकर खड़े रहने की जरूरत है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।